पंडित जी, मेरे दोनों बेटों के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। बहन जी ये लो, ये कुछ फोटो हैं, इनमें से जो आपको पसंद आए मुझे बता देना। सुजाता अपने दोनों जवान बेटों के लिए लड़कियां देख रही होती है। उन सभी फोटो में से उसे एक गोरी सुंदर गरीब घर की लड़की बहुत पसंद आती है। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। अरे ये तो शीतल है, लेकिन ये तो बहुत गरीब घर की बेटी है। लेकिन बेटी बहुत समझदार सुलझी हुई है, संस्कारी है, अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। अगर इससे आपके बेटे की शादी हो जाती है तो ये अच्छे से घर को संभाल लेगी। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि मेरी बहू अच्छे घराने से होनी चाहिए, अमीर होनी चाहिए। उसके पैसे से हमारी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। पंडित ये सुनने के बाद सुजाता को कनिका की फोटो दिखाता है। बहन जी ये लड़की काली है लेकिन बहुत अमीर है। इसके रंग रूप को मत देखिए, लड़की अच्छी है और साथ में बहुत मालदार है, खूब सारा दहेज धन दौलत लेकर आएगी। मैं तो कहता हूँ एक संस्कारी और एक पैसे वाली लड़की से अपने बेटों की शादी करवा दीजिए। ये आइडिया तो अच्छा है। ठीक है पंडित जी, आप इन दोनों लड़कियों से मेरे बेटों की शादी की बात आगे बढ़ाइए। सुजाता की बात सुनकर पंडित वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द पंडित सुजाता के दोनों बेटों का रिश्ता उन दोनों लड़कियों से करवा देता है और बहुत ही जल्द शादी की तारीख भी निकल आती है, जिसके चलते सुजाता बहुत धूमधाम से अपने होने वाली बहू के घर पर बारात लेकर जाती है और उनसे शादी करवाकर अपने घर पर नई बहू लेकर आती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब रिश्तेदार सुजाता की काली बहू को देखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जरा देखो तो सुजाता की छोटी बहू कितनी काली है। हे भगवान, कोयले और बहू के काले रंग में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाली है छोटे बेटे से जो उसकी शादी ऐसी काली लड़की से करवा दी। अरे दुश्मन नहीं, बल्कि ये बोलो कि इस लड़की के चलते इन्हें तो खजाने की चाबी मिल गई है। ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं पता ये पूरे शहर की सबसे अमीर बाप की बेटी है कनिका की। अब इस घर में शादी हुई है तो इन्हें क्या कभी किसी चीज की परेशानी होने वाली है? पैसों का चक्कर है भाई साहब, यहाँ तो पैसों का चक्कर है। तभी तो सुजाता ने इतनी काली बहू से अपने बेटे की शादी करवा दी। वो सभी औरतें ऐसी बातें कर रही होती हैं। उनकी ये सारी बातें सुजाता सुन लेती है, जिसके चलते वो अपने सभी मेहमानों से कहती है, हमारे घर पर आने का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब जब सबने खाना खा ही लिया है तो आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। मेरी दोनों बहू अब थोड़ी देर आराम करेंगी। इस तरह सुजाता अपने सभी मेहमानों को जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद सुजाता की दोनों बहू अपने अपने कमरों में जाकर थोड़ी देर आराम करती हैं। चार रिश्तेदार इकट्ठे होते नहीं है और एक दूसरे के मुंह पे बस चुगलियां स्टार्ट हो जाती हैं। अरे पता नहीं क्यों ये रिश्तेदार ऐसी उल्टी सीधी बातें करते, तभी मुझे रिश्तेदारों से बहुत नफरत है। खैर छोड़ो, थोड़ी देर में भी आराम कर लेती हूँ। शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज शाम को अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म करवाऊंगी। सुजाता ऐसा सोचकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो जाती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने कमरे से बाहर आकर अपनी दोनों बहू को आवाज लगाती है, अरे कनिका, शीतल, चलो कमरे से बाहर आ जाओ। तुमने आराम कर लिया होगा, अब तुम्हारी रसोई का समय आ गया। पहली रसोई की रस्म करनी बाकी है। सुजाता की आवाज लगाने पर उसकी दोनों बहू अपने अपने कमरों से बाहर निकल कर आ जाती हैं, जिसके बाद सुजाता उन दोनों को अलग अलग खाना बनाने के लिए देती है। देखो शीतल, तुम मीठे में खीर बना लेना और कनिका तुम मीठे में गाजर का हलवा बना देना। आर यू स्टूपिड माँ जी? ये रसोई की रस्म में गाजर का हलवा कौन बनाता है? मैं साधारण हलवा बना देती हूँ ना। गाजर का हलवा बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो दिल करे वही बना दो। जाओ, अब तुम दोनों रसोई में जा सकती हो। सुजाता के कहने पर दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आ जाती हैं, जहां कनिका अपनी जेठानी के गोरे रूप को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इस गोरी को तो देखो, ज्यादा ही अपने आप में बन रही है। इसको क्या लगता है कि ये मुझे स्वादिष्ट खाना बना लेगी? आज तो मैं सबका दिल जीत कर ही रहूंगी। कनिका ऐसा सोचकर रसोई में आकर काम करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में पहले कभी कुछ बनाया ही ना हो वो कैसे अच्छा खाना बना सकती थी। और इधर शीतल ने बचपन से अपने माता पिता को खाना बनाकर खिलाया था। वो अच्छे से जानती थी कि थोड़े और ज्यादा सामान में खाना कितना अच्छे से बनाया जा सकता है। इसी के चलते शीतल अपने ससुराल में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर तैयार करती है। उसकी खुशबू से पूरी रसोई महक उठती है। जेठानी जी को तो देखो, सारे नंबर खुद ही ले जाने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करती हूँ, स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती हूँ और जैसे ही मेरी ये प्यारी सुंदर गोरी जेठानी इधर उधर होगी
तो मैं इसका खाना बर्बाद कर दूंगी, बहुत सारा नमक और मिर्ची डाल दूंगी। कनिका ऐसा सोचकर अपना फोन उठाती है और अच्छा अच्छा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। और जैसे ही शीतल यहाँ वहां किसी काम से बाहर जाती है, वैसे ही कनिका खूब सारा नमक मिर्ची उसके बने खाने में मिक्स कर देती है। आखिरकार मुझे कड़ी पत्ते मिल ही गए। वो तो शुक्र है माँ जी ने छत पर कड़ी पत्ते का पेड़ लगा रखा था, उसी से पत्ते तोड़ कर लाई हूँ। वैसे देवरानी जी, आपने खाना नहीं बनाया क्या? किसने कहा मैंने खाना नहीं बनाया? मैंने तो पहले ही खाना बना रखा है। जाओ तुम अपना खाना ले जाओ, मैं तुम्हारे बाद में अपना खाना लेकर आऊंगी। चलो ना देवरानी जी, हम एक साथ ही चलते हैं। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी गोरी शक्ल के पीछे कितना काला चेहरा है। तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। जाओ तुम अपना खाना ले जाओ, जो बकवास बनाया है तुमने। कनिका शीतल को इस तरह बहुत बुरा भला कहकर वहां से उसका सारा खाना भिजवा देती है। तभी उसके जाते ही जोमेटो वाला आ जाता है। कनिका पीछे के रास्ते से जोमेटो वाले से खाना लेकर उसे रसोई में अच्छी तरह परोस कर तैयार कर लेती है। चलो अच्छा है, खाना तो तैयार हो गया। अब ये बढ़िया बढ़िया पकवान खाकर घर के सभी लोग मेरी ही तारीफ करेंगे, ना कि मेरी जेठानी शीतल की। कनिका ऐसा सोचने के बाद कुछ देर में सारा खाना ले जाकर टेबल पर सजा देती है। इतना सारा खाना देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यह सारा खाना कनिका ने खुद बनाया है। क्या बात है बहू, तुमने तो बहुत सारी वैरायटीज बनाई है खाने की। देखा बड़ी बहू, तुमसे अच्छा लग रहा है छोटी बहू का खाना। तुम्हें अपनी देवरानी से कुछ सीखना चाहिए। यह सुनकर शीतल शांत हो जाती है। वो यही सोचती है कि आखिर इतना सारा खाना उसकी देवरानी ने कब बनाया। इधर सब लोग देवरानी के हाथों का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब शीतल के हाथों का खाना टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी मिर्ची होती है कि किसी से खाई नहीं जाती। अरे खाना बनाना नहीं आता तो आज के बाद खाना मत बनाना। इतना बेस्वाद खाना पता नहीं कैसे बना दिया तुमने। आकाश भी शीतल को बहुत ज्यादा डांट देता है। शीतल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया और किसी को पसंद ही नहीं आया। जब वो खुद टेस्ट करती है तो वो देखती है कि उसके खाने में बहुत ज्यादा मिर्च और नमक था, जिसकी वजह से सबने उसके खाने की बुराई की थी। लेकिन अमीर घमंडी देवरानी के खाने की हर कोई तारीफ करता है। ऐसा काफी दिन तक चलता रहता है और कनिका अपनी गरीब गोरी जेठानी के खाने में कुछ न कुछ हमेशा मिला देती, जिसके चलते शीतल को बहुत डांट सुननी पड़ती। वहीं दूसरी तरफ वो अपना बाहर से मंगवाया हुआ खाना सभी को खिलाती, लेकिन इसी के चलते एक दिन घर के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आप सभी की हालत बाहर का खाना रोज रोज खाने की वजह से हो रही है। आप लोगों को अपना बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये फूड पॉइजनिंग जल्दी ठीक नहीं होगी। लेकिन हम लोग तो बाहर का खाना ही नहीं खाते। जो हमारी अमीर बहू अपने हाथ से बनाती है वही हम खाते हैं। तभी वहां पर गोरी गरीब जेठानी आकर अपनी सास से कहती है, नहीं माँ जी, आप रोजाना बाहर का ही खाना खाती हो, जो कनिका रोजाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती है, इसलिए आपको ये फूड पॉइजनिंग हुई है। ये देखो, मुझे कनिका के कमरे से ये बिल मिले। जब सुजाता, आकाश और विनय बाहर के खाने के बिल देखते हैं तो उन्हें सब समझ आ जाता है। इधर कनिका जब अपनी हकीकत सभी के सामने आते देखती है तो वो खुद अपनी गलती को स्वीकारती है। मुझे आप सभी माफ कर दीजिए। आप सभी की ये हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं ही आपको बाहर का खाना खिलाया करती थी। मेरे को खाना बनाना ही नहीं आता और ना मैं कभी सीख पाई। ऊपर से मैं अपनी बेइज्जती होने नहीं देना चाहती थी, जिसके चलते मैं रोजाना बाहर से खाना मंगवाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन आज के बाद अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी और आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इस तरह कनिका अपनी गलती स्वीकृत करती है, जिसके बाद शीतल, सुजाता, आकाश, विनय सब उसे माफ कर देते हैं। अब शीतल अपने हाथों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर कनिका को खिलाती है और दोनों बहू अपने हाथों का बनाया हुआ पकवान घर के सभी लोगों को खिलाते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या आपको घर का खाना पसंद है या बाहर का? कमेंट करके जरूर बताइएगा।